आम लड़के अहमद की कहानी। अहमद एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता किसान थे और उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। बचपन से ही अहमद का सपना था कि वो कुछ बड़ा करके अपने माता पिता को खुशी दे, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ थे। स्कूल की फीस भरने के लिए कई बार कर्ज लेना पड़ता था। गांव के लोग अक्सर कहते, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। कई बार अहमद का मन हुआ कि वो सब कुछ छोड़ दे, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आती थी, अगर तू हार गया तो ये लोग हमेशा यही कहेंगे कि तू नाकाम है। जब अहमद बड़ा हुआ तो वो पढ़ाई के लिए शहर चला गया। वहां उसके पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए वो मस्जिद के एक कोने में सो जाता था। जब खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो कई दिन भूखा रहता। इस दौरान उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। उसके एक टीचर ने भी कहा, ये बच्चा कभी पास नहीं होगा। एक बार तो अहमद ने पढ़ाई छोड़कर काम करने का सोचा ताकि वो घर की मदद कर सके, लेकिन उसकी मां ने फोन पर कहा, बेटा हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि तू कुछ बनेगा, हिम्मत मत हारना। ये बात अहमद के दिल में आग की तरह लग गई। अहमद ने दिन रात एक कर दिया। वो दिन में मजदूरी करता था और रात में पढ़ाई। कई बार वो सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ता था। सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसे यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अहमद ने अपनी मेहनत जारी रखी। यूनिवर्सिटी के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। वो वापस अपने गांव आया और अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया। गांव के लोगों ने वही लड़का देखा जिसे वे नाकाम कहते थे, अब दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया था। अहमद ने सबके सामने कहा, सफलता का रहस्य ये नहीं है कि आप कहां से आए हैं, बल्कि ये है कि आप कहां जाना चाहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कभी आसान नहीं होते। लोग हमेशा आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आपका इरादा पक्का हो, मेहनत सच्ची हो और आप धैर्य न छोड़ें तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अहमद ने अपने गांव में नया घर तो बना लिया था, लेकिन उसके मन में अभी और भी कुछ करने का इरादा था। उसने देखा कि उसके गांव के बच्चे भी उसी तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं जैसी उसने बचपन में की थी। स्कूल की फीस और किताबों के लिए माता पिता को संघर्ष करते देख अहमद का दिल पिघल गया। उसने फैसला किया कि वो अपने गांव के लिए कुछ करेगा। सबसे पहले उसने गांव के पुराने सरकारी स्कूल को फिर से बनवाने का काम शुरू किया। अपनी जमा पूंजी से उसने स्कूल की मरम्मत करवाई, नई डेस्क और बेंच मंगवाई और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी स्थापित की। उसने कुछ युवाओं को प्रेरित किया कि वे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएं। शुरू में लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक अकेला लड़का इतना कुछ कर सकता है, लेकिन जब उन्होंने बदलाव होते देखा तो वे भी उसके साथ जुड़ने लगे। सबकी मदद का हाथ। अहमद ने गांव के किसानों की मदद के लिए एक और कदम उठाया। उसने अपनी कंपनी में काम करने वाले कुछ इंजीनियर दोस्तों से बात की और उन्हें गांव में बुलाकर मिट्टी और पानी की जांच करवाई। उसने किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के बारे में बताया और उन्हें नई मशीनें खरीदने के लिए छोटे छोटे लोन दिलवाने में मदद की। धीरे धीरे गांव की पैदावार बढ़ने लगी और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई। उस सभा में गांव के सभी लोग मौजूद थे। सरपंच ने अहमद की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सिर्फ हमारा अहमद नहीं बल्कि पूरे गांव का गौरव है। इसने हमें सिखाया है कि शिक्षा और मेहनत से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। एक नई शुरुआत। अहमद ने सबकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, यह सब मेरी वजह से नहीं बल्कि हम सबकी एकता और हिम्मत की वजह से हुआ है। जब मैंने हार मान ली थी तब मेरी मां ने कहा था कि हिम्मत मत हारना। आज मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जब तक हम मिलकर काम करते रहेंगे तब तक कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। गांव के बच्चे अब बड़े बड़े सपने देखने लगे थे। वे जानते थे कि अब स्कूल की फीस या किताबों की कमी उनके सपनों के रास्ते में नहीं आएगी। अहमद अब सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं था बल्कि एक उम्मीद था। उसकी कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाने लगी और वो गांव के लिए एक सच्ची प्रेरणा बन गया था।